हेलो वेलकम। ऐसा है कि आज है 4 तारीख मई की 4 तारीख 2019 और इस टाइम कोई 3:35 हुए। शाम का टाइम है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है आज। और अब मैं आपसे मुखातिब हूँ बे ऑफ बोन्स के म्यूज़ियम से। पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं ये है बे ऑफ बोन्स का म्यूज़ियम। अब बे ऑफ बोन्स क्या, एक समंदर का वो किनारा जिसके बीच में हड्डियाँ हों, ये एक नाम इसका दिया गया। ये जगह कल जब मैं वापस आ रहा था ना, जहाँ पर जो आपको वीडियो दी थी, सेंट नॉम से वापस लेक औरत के रास्ते में ये एक जगह है, इसका नाम है बे ऑफ बोन्स। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है शहर से। और इसका सीन क्या है, ऐसे है कि जो लोग यहाँ रहते थे, हर इस छोटा सा गांव होता था। गांव समंदर से थोड़ा सा दूर होता था। अंदर जाने का और बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, वो ब्रिज के ऊपर से। और अंदर है छोटे छोटे घर, सबके घर एक जैसे होते हैं। और हर घर के बीच में हर आदमी 3 शादियां करता है। ज़रूरी है 3 शादियां करना। मतलब इनकी ज़िंदगी है भाई, सेट ऐश कर रहे हैं, कितनी टेंशन होगी यार। 3 शादियां करना ज़रूरी है। और एक कोने में घर में आग लगाते हैं। मैं बोला जिस घर में 3 औरतें हो आपके साथ, वहाँ आग लगाने की क्या ज़रूरत है। तो चलो ठीक, लगाते हैं भाई, क्या आग होती है। तो बच्चों को, और हर घर के बीच में एक सुराख है नीचे समंदर के अंदर जाने के लिए। और वो इसलिए कि वहाँ से बच्चे, वहाँ से वो लोग मछली पकड़ते थे और वो अपने लोगों को देते थे। जो पहाड़ों से ये लोग आते थे, पहाड़ों से अपने जो जानवर मार कर लाते थे, रीछ वगैरह, तो वो उनको मछली पकड़ के खिलाते थे और ख़ुद रीछ का और बाकी बकरों वगैरह का गोश्त खाते थे। और क्या करते थे ये लोग, मछली पकड़ना इनका काम था। और जो बच्चे थे इनके, ये एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चों की टांगों के बीच में रस्सी बांध देते थे, ताकि बच्चा अगर गिरे तो पानी के अंदर ना जाए। तो इस तरह बच्चों को संभालते थे। तो एक आइडिया आप भी ट्राई करो, बच्चों को रस्सियाँ बांध के, जो बच्चे माँ बाप के पीछे रोते हैं कि मैं बाहर, बाप जा रहा है तो मैंने भी जाना है, रस्सी बांध दो पैर पर, कब तक रोएगा आखिर। तो इनसे सीखिए कुछ अच्छा तरीका है। अब आगे क्या है, आज मैं जा रहा हूँ वापस यहाँ से। आज रात औरत में रखना है, तो कल इंशाल्लाह मेरे पास 265 माइल्स का सफ़र है। यहाँ से मैंने एक और शहर में जाना है, उसका नाम है कोसोवो। तो कल वीडियो नहीं होगी कोई, कि कल सारा दिन सफ़र में गुजरेगा। अच्छे गाने शाने सुनेंगे साइड। बहुत ज़बरदस्त सफ़र है, पहाड़ों के ऊपर से होकर जाएंगे और सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। 6 घंटे का सफ़र है। और अकेलेपन को दूर करने के लिए लता की गज़लें हैं, जगजीत सिंह की गज़लें हैं, टाइट गज़लें गाने में गाड़ी पे डाली हुई हैं। गाड़ी पास है और सफ़र चल रहा है। तो इंशाल्लाह 6 घंटे का सफ़र है। कल बॉर्डर क्रॉस करेंगे, नया मुल्क होगा। तो फिर वहाँ की तस्वीरें वगैरह होंगी। आज क्या किया सारा दिन, आज सारा दिन सुबह उठे तकरीबन 11 बजे, आराम तसल्ली से सोकर उठे, अपनी मर्ज़ी से, जब दिल किया, बग़ैर अलार्म के। तो उठे हैं जनाब। तो फिर जाकर हमने शहर में सारी कोई लोगों की चर्चेज़ वगैरह के अंदर घूमते फिरते रहे। फिर एक दोपहर में खाना खाया बहुत अच्छी जगह पर। कोई एक अल्बेनियन आंटी है, रेस्टोरेंट का नाम था ग्लैडिएटर। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो थी एक किस्म की कढ़ाई बनाई, उसके बीच में गोश्त भी था, मुर्गी भी थी, मशरूम्स भी थे और काफ़ी वेजिटेबल्स थी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई शढ़ाई खाई। उसके बाद जाके जनाब सो गए, घंटा आराम किया और उसके बाद यहाँ आया। तो अभी जाता हूँ अंदर, जाके एक दफ़ा देख लिया अंदर, तो दोबारा जाता हूँ पाकिस्तानी आंख से ज़रा अंदर देखता हूँ क्या चल रहा है अंदर। उसके बाद चाय माय पीते हैं यहाँ पे। उसके बाद इंशाल्लाह बस रैप अप, वापस जाते हैं घर, जाके सोते हैं। आज के लिए ये स्टोरी है। मुझे पता है कुछ आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। अभी ये बताएं कि आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहेंगे, क्या है जो मैं आपको बताऊं इस सफ़र के बारे में। कोई सवाल, कोई चीज़ आप देखना चाहो, कोई चीज़ मैं बता नहीं रहा, वो आप जानना चाहो, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहोगे। ठीक है, अभी के लिए